हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एग्जाम फीस की आपकी कितनी जमा होगी। जैसा कि आपको पता है एग्जाम फीस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और अब एग्जाम फीस के नाम पर बच्चों से ठगी करी जाएगी, बच्चों को ठगा जाएगा। हमारे पास जो है जैसी एग्जाम फीस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कल से कि आपकी 1 तारीख से 1 जनवरी से एग्जाम फीस स्टार्ट होनी है, तो बच्चों से पैसों की डिमांड करी जा रही है। तो आप उस ठगी के अंदर ना आओ, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपकी एग्जाम फीस कितनी जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट वाइज आपको बताएंगे कि आपकी एग्जाम फीस टोटल कितनी जाएगी। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो आपकी एग्जाम फीस कितनी जाएगी, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं तो आपकी एग्जाम फीस कितनी जाएगी, कौन से बच्चों की एग्जाम फीस जाएगी, किन की नहीं जाएगी। इस तरह के सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि हमारा जो चैनल आपको एनएस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्ट और सही देता है बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा आपको हमारा मतलब मोटिव यही रहता है कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो, आप किसी फ्रॉड के अंदर ना फंसे, आपको कहीं ठग ना लिया जाए। तो आप एनएस की हर तरह की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। तो बात करते हैं अप्रैल 2022 वाले बच्चों की, उनकी एग्जाम फीस जमा होनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एग्जाम फीस का कि आपकी जो एग्जाम फीस होगी वो जमा होगी आपकी 1 जनवरी से। आपकी 1 जनवरी से एग्जाम फीस जमा होगी और कब तक, वो 31 जनवरी तक बिना लेट फीस के साथ। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कब तक आपकी बिना लेट फीस के साथ, कोई लेट फीस नहीं लगेगी। तो अब पहले हम बात कर लेंगे कि एग्जाम फीस के नाम पर जो पहला डाउट है, बच्चों से ठगी कैसे करी जाती है, तो उसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनएस वाले बच्चों की 2 बार फीस जमा होती है, तो इनके जो पैसे जमा होते हैं, जो फीस ये जमा करते हैं, 2 बार इनकी फीस जमा होती है। एक बार तो एडमिशन के टाइम पर और दूसरी इनकी एग्जाम फीस। ये मैं बात कर रहा हूं अप्रैल 2022 वाले बच्चों की। तो कुछ बच्चे तो इस चीज में रह जाते हैं कि भाई जो है उन्होंने एडमिशन तो करा लिया, अब उसमें उनका सब कुछ हो गया, एग्जाम फीस अब उन्हें नहीं देनी पड़ेगी। उनसे कुछ बच्चों से जो है एडमिशन के टाइम पे ही ज्यादा पैसे ले लिए जाते हैं, कह दिया जाता है हाँ जी हमने आपकी एग्जाम फीस भी जमा कर दी। इस भूल में बिल्कुल ना रहें। एग्जाम फीस आपकी जो जमा होगी वो 1 जनवरी से ही जमा होगी, उससे पहले आपकी एग्जाम फीस जमा नहीं होगी। अब कुछ बच्चों से एग्जाम फीस के नाम पर, नो जी आप 4,000 रुपए दे दो, 5,000 रुपए दे दो, आपकी एग्जाम फीस जमा हो जाएगी। बच्चों को इतना पता होता नहीं है तो वो ज्यादा पैसे ले लेते हैं उनसे। तो आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितनी एग्जाम फीस जाएगी। बेसिकली अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज कितनी एग्जाम फीस जाती है, तो बच्चों के पास 2 तरह के हमारे एनएस के अंदर सब्जेक्ट होते हैं। एक आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट और एक होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। तो वैसे जो एनएस की तरफ से जो डिक्लेयर है, वो थ्योरी सब्जेक्ट की 250 रुपए पर सब्जेक्ट आपकी एग्जाम फीस जाती है, 250 रुपए। लेकिन जिस सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल है उसके अंदर 250 आपकी थ्योरी की फीस तो जाएगी, साथ में 120 आपके प्रैक्टिकल की भी फीस जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें जो टोटल फीस आपकी बैठ जाती है वो 370 रुपए, 370 रुपीज आपकी फीस बैठ जाती है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की। अब आप किस तरह से अपनी एग्जाम फीस मतलब कैलकुलेट कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे। तो यहां पर एग्जाम फीस के नाम पर या किसी दूसरी चीज के नाम पर आपको बिल्कुल ठगना नहीं है। आपको मतलब इस चीज से बच के रहना है, ज्यादा पैसे किसी को नहीं देने हैं आपको। जो थ्योरी की एग्जाम फीस जाती है वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट 250 रुपए जाती है। प्रैक्टिकल की एग्जाम फीस आपकी उसमें 250 थ्योरी प्लस 120 प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की एग्जाम फीस बैठती है आपकी 370 रुपए। अब बात करते हैं टोटल एग्जाम फीस आपकी कितनी होगी। सपोज करो हमारे पास ये बच्चा है एक, इसका नाम है राम, और राम के पास जो है 5 सब्जेक्ट हैं। एक है हिंदी, एक इंग्लिश, एक आप ले लो डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री, और एक ले लेते हैं हम आपका पेंटिंग, और एक ले लिया हमने एसएसटी सोशल साइंस। हमने यहां पर 5 सब्जेक्ट ले लिए हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 10th वाले सब्जेक्ट ले लिए हैं, 12th वाले नहीं। चाहे 12th का बच्चा हो चाहे 10th का बच्चा हो, एग्जाम फीस सभी की सेम जाती है, ठीक है। तो ये हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग और ये क्या है आपका एसएसटी। तो अब मैं इसकी टोटल फीस आपको बताता हूं। हिंदी आपका केवल थ्योरी इसमें होता है तो इसकी आपकी फीस जाएगी 250। इंग्लिश भी आपकी थ्योरी 250 रुपए, डाटा एंट्री प्रैक्टिकल 370 रुपए, पेंटिंग में भी प्रैक्टिकल और थ्योरी 370 रुपए, और एसएसटी में केवल आपके 250 रुपए। तो अगर हम यहां पर इसका सबका टोटल करें, तो कितना आएगा देखो, 0
5 और 5 10, 10 7 17, 17 और 7 आपके 24, 24 और 5 29, 2 और 2 4, 2 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 1490 रुपये तो आपकी एग्जाम फीस बैठ जाती है। इसमें साथ में प्लस में आपका ऑनलाइन का चार्ज जोड़ते हैं NIS वाले, तो ये बैठ जाएगी आपकी 1540 रुपये, प्लस में थोड़ा बहुत जो आपका बैंक चार्ज वगैरह लगेगा, तो ये टोटल आपकी 5 सब्जेक्ट की फीस जाएगी, प्लस में बैंक चार्ज भी लगता है 10-20 रुपये। आप किस कौन से बैंक से पेमेंट कर रहे हो, कौन से क्रेडिट कार्ड से कर रहे हो वो डिपेंड, या नेट बैंकिंग से कर रहे हो, ये बैंक चार्ज ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये 1540 रुपये तो NIS की झोली में जाने ही जाने हैं, इतनी फीस आपकी लगेगी। अगर किसी के 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, अगर मान लो थ्योरी का किसी का सब्जेक्ट है 250 और जुड़ जाएंगे, और अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो 370 रुपये उसमें और ऐड हो जाएंगे। 50 रुपये NIS का चार्ज होता है, ये लेते ही लेते हैं। तो ये है आपकी एग्जाम फीस के बारे में। अब आपको इसके अंदर आपको मान लो कोई भी अगर एग्जाम फीस का डाउट रह जाता है तो आप उसको हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। दूसरी चीज आपको यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, आपको अप्रैल में पास होने के लिए, एग्जाम देने के लिए 2 ही चीजें कंपलसरी हैं। एक तो आपको एग्जाम फीस देनी जरूरी है, अगर आपने एग्जाम फीस नहीं दी तो आपके कोई भी एग्जाम नहीं हो पाएंगे, आप अप्रैल 2022 में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और दूसरी सब जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए, सेकंड थिंग इज आपको जो है TM में आपको एग्जैक्ट सही से बना करके आपको जो है TM में जमा करने हैं। अब कुछ बच्चों ने TM में नहीं बनाए होंगे, कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि जी जो है हम अभी एग्जाम फीस जमा कर दें उसके बाद TM में हम बना ले, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जो जिस बच्चे का फ्रेश एडमिशन है वो TM में अपने पहले ही जमा कर सकता है। अगर किसी बच्चे का पुराना एडमिशन है, 17 18 या 19 का एडमिशन है, तो उसको पहले एग्जाम फीस जमा करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद उसको TM में जमा करने पड़ेंगे। अगर किसी बच्चे का, इस बात में ध्यान रहे, अगर किसी बच्चे का फ्रेश एडमिशन है तो वो पहले ही अपने TM में जमा कर सकता है, और जिस बच्चे का पुराना एडमिशन है उसको एग्जाम फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद उसके TM में जमा होंगे। अब TM में की जो लास्ट डेट है वो आपको पता होना चाहिए, 31 जनवरी है, तो आप उससे पहले पहले अपनी TM में जमा कर दें। अब बच्चों को डाउट है कि TM में कहां से बना है, तो आप जो है TM के लिए तो सही, साथ में जो आपकी जो पढ़ाई वगैरह है, जो आपके कोर्सेज वगैरह हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं, तो आप उसके लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड आप ऐप करोगे, प्ले स्टोर में हमारी ऐप मिल जाएगी PSC पाई स्टडी सर्कल, और वहां पर उसमें एक स्टोर का ऑप्शन आएगा, वहां से आपको TM में सारे सोल्ड TM में आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको यहाँ पर एक स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल, वहां पर आपको सारे पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं और आपको वहां पर हमारे कोर्सेज वगैरह सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें काफी सारे नोट्स भी पड़े हैं, इंपोर्टेंट नोट्स हैं हर चैप्टर वाइज, तो आप वहां से देख करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये थी कुछ जो आपको ब्रीफली थोड़ा एग्जाम फीस के बारे में ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो कि जी उनको यही नहीं पता कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है नहीं है, अगर इस वीडियो को आप चाहते हो तो आप जो है कमेंट करके हमें बताइएगा। वैसे एक वीडियो हमने इस पे पहले बना रखी है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम इसके ऊपर भी दोबारा से एक वीडियो बना देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग पाई स्टडी। थैंक यू।